हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। दिस इज द सीरीज ऑन पॉलिटी और आज का टॉपिक होगा हमारा आर्टिकल 35। दिस विल बी द लास्ट आर्टिकल रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। हमने एक एक करके हर किसी को अच्छे से डिफाइन किया है और अच्छे से डिस्कस किया है, तो होप आपको सारे क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 35, इसमें क्या लिखा गया है? आर्टिकल 35 पावर देता है पार्लियामेंट को एंड नॉट स्टेट लेजिस्लेचर्स। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है यहाँ पे। आर्टिकल 35 पावर किन को देता है? पार्लियामेंट को। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को पावर देता है एंड नॉट स्टेट लेजिस्लेचर्स टू मेक लॉज। कानून बनाने के लिए पावर देता है पार्लियामेंट को। किसके लिए? टू गिव इफेक्टिव टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट में लाने के लिए उनके बारे में लॉज बनाए जाते हैं। वो लॉ बनाने का पावर सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया है? पार्लियामेंट को। वो स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं वो हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये रीज़न, इसका रीज़न क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को दिया गया है ये पावर और स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दिया गया। टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट इंडिया विद रिगार्ड टू द नेचर ऑफ दोज फंडामेंटल राइट्स एंड पनिशमेंट फॉर देयर इन्फ्रिंजमेंट। यानी कि अगर कुछ फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग हमें लॉज बनाने हो तो उनके बारे में यूनिफॉर्मिटी आए पूरी इंडिया में, या अगर उनके बारे में कोई कानून, कोई सज़ा पास करनी हो फॉर देयर इन्फ्रिंजमेंट, तो उसमें भी यूनिफॉर्मिटी आ जाए। अगर स्टेट्स को भी ये पावर दिया जाएगा, एक स्टेट अपने हिसाब से कानून बनाएगा, दूसरी स्टेट अपने हिसाब से, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बहुत ही ज़रूरी है एक सिटीज़न के लिए। तो ये पूरी कंट्री में हर किसी के लिए यूनिफॉर्म होने चाहिए। इनके बारे में नेचर होना चाहिए, इनके बारे में जो कानून या सज़ा होनी चाहिए वो एक जैसी होनी चाहिए। दैट इज़ वाई दिस पावर इज़ गिवन ओनली टू पार्लियामेंट। अब ये पावर किस किस फंडामेंटल राइट से रिगार्डिंग है उनको देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है द पार्लियामेंट शल हैव एंड स्टेट लेजिस्लेचर शल नॉट हैव पावर टू मेक लॉज विद रेस्पेक्ट टू द फॉलोइंग। किस किस रिगार्डिंग ये पावर सिर्फ और सिर्फ किसको है? पार्लियामेंट को, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर्स। आप सब लोगों को पता है आर्टिकल 16 में हमने क्या डिस्कस किया था कि एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन वहाँ पे हमने पढ़ा था कि रेजिडेंस को एज ए कंडीशन बनाया जाएगा, यानी कि रेजिडेंस की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। किसी स्टेट में अगर किसी एरिया को कंडीशन बनाया जाएगा कि यहाँ पे अलग से रिक्रूटमेंट होगी, वो कर सकते हैं। लेकिन ये पावर किसको दिया गया है? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट उस एरिया को स्पेसिफाई कर सकता है, पार्लियामेंट उसकी रिक्रूटमेंट कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता। इसी तरह स्टेट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमने पढ़ा, कल ही पढ़ा कि एक दिन पहले, कि आर्टिकल 32 के अंडर रिट्स इशू किया जा सकता है। लेकिन पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो अदर देन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स किसी और कोर्ट को एम्पावर कर सकता है टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो करता ही है, इसके बगैर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो दूसरे कोर्ट्स को ये पावर दे सकता है। इसी तरह हमें पता है कि आर्टिकल 33 में हमने क्या पढ़ा है? फंडामेंटल राइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू मेंबर्स ऑफ आर्मड फोर्सेस। मेंबर्स ऑफ आर्मड फोर्सेस, ये किसको पावर दिया गया है? ये पार्लियामेंट इसके बारे में कानून बना सकता है। इसी तरह हमने पढ़ा था मार्शल लॉ में किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इंडेमनीफाई किया जा सकता है अगर उसने मदद की, किसमें? लॉ एंड ऑर्डर बनाने में, जब मार्शल लॉ था। ये आर्टिकल 34 के अंडर, इसके बारे में भी, इंडेमनिटी के बारे में भी कानून बनाया जाएगा। ये किसको पावर है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को। यही स्पेसिफाइड आर्टिकल्स है जिनके रिगार्डिंग पार्लियामेंट सिर्फ कानून बना सकते हैं, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर्स। इसके बगैर और कौन से आर्टिकल्स है? हम सब लोगों को पता है कि अनटचेबिलिटी, यहाँ पे एज पर ये जो फंडामेंटल राइट है कि अनटचेबिलिटी इंडियन सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए और इंसानों की ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई इंसान इसके बारे में, फॉर एग्जांपल, अनटचेबिलिटी स्प्रेड कर रहा है या ट्रैफिकिंग का बिजनेस कर रहा है, तो उनके लिए सज़ा तो होनी चाहिए। ये सज़ा देने का हुक्म किसको है? इस पे कानून बनाने का पावर किसको है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को। अनटचेबिलिटी पे जो भी पावर कानून बनाया जाएगा वो सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा। इसी तरह ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, जो कि आर्टिकल 23 है, इस पे कानून कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट।
तो होप आपको एक क्लियर है, सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो समझ में नहीं है। इनमें सिंपली कुछ आर्टिकल्स है फंडामेंटल राइट से रिगार्डिंग जिन पे कानून बनाए जा सकते हैं या सज़ा दी जा सकती है रिगार्डिंग सम फंडामेंटल राइट्स। सिर्फ वो पावर पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर्स को नहीं है, सिंपल सी बात। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी पॉइंट ये है कि एनी लॉ इन फोर्स एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद रेस्पेक्ट एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड, जो हमने अभी आर्टिकल्स पढ़े उनके रिगार्डिंग अगर कोई लॉ फोर्स होगा एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूट को कमेंस किया गया उस टाइम पे अगर इन राइट से रिगार्डिंग जो कि आर्टिकल फॉर एग्जांपल फोर्स लेबर ट्रैफिकिंग, अगर इनके रिगार्डिंग कोई कानून होगा तो वो कंटिन्यू रहेगा इन फोर्स until altered और repealed और amended by the parliament, तब तक वो कंटिन्यू रहेगा जब तक उसको अमेंड नहीं किया जाएगा बाय पार्लियामेंट। इसी तरह आर्टिकल 35 एक्सटेंड्स द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन मैटर्स स्पेसिफाइड, जो हमने अभी स्पेसिफाई किए, इवन दो सम ऑफ दोज मैटर्स में फॉल विद इन द स्फीयर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने डिस्कस किया आर्टिकल 16, आर्टिकल 23, आर्टिकल 33, इनके रिगार्डिंग सिर्फ और सिर्फ किसको हक है लॉ बनाने का? पार्लियामेंट को। हम सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट्स मेंशन किए गए हैं, एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट कानून पास कर सकते हैं, इसी तरह सेंटर में सेंटर, कंकरेंट में दोनों पास कर सकते हैं। अगर जो हमने अभी ये आर्टिकल स्पेसिफाई किए हैं अगर इनमें कोई स्टेट लिस्ट में भी होगा तब भी पार्लियामेंट उनके बारे में लॉ बना सकता है ताकि पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मिटी आए रिगार्डिंग दोज फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे ये नहीं बोला जा सकता कि वो स्टेट लिस्ट में है तो पार्लियामेंट ये कानून नहीं बना सकता, नहीं, क्योंकि वो रिगार्डिंग है सम फंडामेंटल राइट्स, यूनिफॉर्मिटी के रिगार्डिंग है, उस पर भी आर्टिकल 35 पावर देता है किसको? पार्लियामेंट को, टू मेक लॉज इवन इफ दे आर इन स्टेट लिस्ट। तो होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा और पसंद आया होगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।